नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे घरों और दफ्तरों में जो बिजली का मीटर लगा है, क्या वो हमेशा 100% सही रीडिंग देता है? आखिर कैसे पता चले? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम जानेंगे कि एक पोर्टेबल टेस्ट सेट की मदद से मीटर की सटीकता को कैसे परखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? किसी भी मीटर को देखकर कैसे भरोसा करें कि वो जो दिखा रहा है वही सच है? मतलब ये हमारे आज के विश्लेषण का सबसे अहम सवाल है। और इसका सीधा सा जवाब है एरर टेस्ट करके। ये एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीका है जिसमें हम एक पोर्टेबल टेस्ट सेट का इस्तेमाल करते हैं। ये डिवाइस ही इस कहानी का असली हीरो है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ठीक है, तो मिशन के पहले पड़ाव पर आते हैं। देखिए, किसी भी टेस्ट का नतीजा तभी सही आता है जब उसकी तैयारी पक्की हो, और ये तैयारी शुरू होती है सही कनेक्शन से। इससे पहले कि हम आगे कुछ भी करें, एक गोल्डन रूल है जिसे गांठ बांध लेना है। यह हमारी अपनी सेफ्टी और मशीन की सेहत दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, हमेशा पहले सारे केबल लगाएं और उसके बाद ही डिवाइस को पावर ऑन करें। तो इसे दो आसान से स्टेप्स में समझ लेते हैं। पहला स्टेप है केबल्स को जोड़ना। जैसा मीटर वैसा कनेक्शन, मतलब वोल्टेज, करंट और पल्स केबल को उनकी सही जगह पर लगाना। और जब पक्का हो जाए कि सब कुछ ठीक से और सुरक्षित तरीके से जुड़ गया है, तब आता है दूसरा स्टेप, डिवाइस का पावर बटन दबाना। बहुत बढ़िया, कनेक्शन तो हो गए। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस स्टेप में हम टेस्ट सेट को बताएंगे कि उसे किस मीटर को टेस्ट करना है और कैसे करना है। अब डिवाइस से बातचीत करने का टाइम है। स्क्रीन पर एक पार्म सेट बटन दिखेगा। ये पैरामीटर सेटिंग्स का शॉर्टकट है। इसे दबाते ही हम सेटिंग्स मेन्यू में पहुंच जाएंगे। यहीं पर हम डिवाइस को सारी जानकारी देंगे। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये टेस्ट का दिल है। देखिए, कुछ सेटिंग्स तो फिक्स हैं, जैसे पावर टाइप हमेशा एक्टिव रहेगा और इनपुट टाइप हमेशा क्लैंप। लेकिन असली जासूसी का काम अब शुरू होता है। मीटर कांस्टेंट और एक्यूरेसी क्लास जैसी जानकारी हमें सीधे मीटर के ऊपर ही लिखी मिल जाएगी। ये उस मीटर की अपनी पहचान है। और आखिर में पल्स काउंट को हम स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 या 10 पर सेट कर देंगे। बस एक बार सारे पैरामीटर सेट हो गए तो समझिए असली जादू देखने का समय आ गया है। अब बस एरर टेस्ट बटन दबाना है और डिवाइस को अपना काम करने देना है। तो टेस्ट तो हो गया, लेकिन हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब जो डेटा हमें मिला है उसे संभाल कर रखना और समझना भी तो है। ये स्टेप बहुत आसान है, पर उतना ही जरूरी भी। टेस्ट के जो भी नतीजे आए हैं उन्हें आगे के लिए सेव करना जरूरी है। तो बस सेव बटन दबाइए और आपका डेटा महफूज हो जाएगा। अब एक काम की बात समझिए, ये एक प्रो टिप है। अगर कभी लगे कि नतीजों में कुछ गड़बड़ है या एरर लिमिट से बाहर है, तो घबराना नहीं है। बस सेटिंग्स में जाकर पल्स काउंट को 5 या 10 से बढ़ाकर 20 या 40 कर दीजिए। ज्यादा पल्स काउंट से डिवाइस को ज्यादा डेटा मिलता है, जिससे नतीजे और भी सटीक आते हैं। और हाँ, जब भी आपको अपने पुराने सेव किए हुए रिजल्ट्स देखने हों, तो बस ब्राउज़र बटन दबाइए। यह आपको डिवाइस में सेव किए गए सभी पुराने टेस्ट की लिस्ट दिखा देगा। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक बोनस मिशन देखते हैं जिससे डेटा मैनेजमेंट और भी आसान हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने फोन पर YC2000N ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर टेस्ट सेट पर सिस्टम सेटिंग्स में जाकर नेटवर्क सेटिंग्स को चुनिए। वहां एक QR कोड दिखेगा। बस अपने फोन के ऐप से उसे स्कैन कर लीजिए और हो गया कनेक्शन। अब सारे टेस्ट रिजल्ट सीधे आपके फोन पर। तो इसके साथ हमारी मुख्य प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन बैकअप करने से पहले उस एक आखिरी और सबसे जरूरी नियम को दोबारा याद कर लेते हैं। हमारा सुनहरा नियम याद है? ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। शुरू करने के लिए, जैसा कि लेफ्ट साइड में है, पहले केबल लगाएं, फिर पावर ऑन करें। और काम खत्म होने पर, जैसा कि राइट साइड में है, ठीक इसका उल्टा करना है। पहले पावर बंद करें और फिर केबल निकालें। ये छोटा सा नियम डिवाइस और हमारी दोनों की सुरक्षा पक्की करता है। तो अब मीटर की सटीकता जांचने का ये हुनर आपके पास है। ये एक बहुत काम की चीज है जो आपको आत्मविश्वास देती है। तो अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ अगले